क्रिकेट इतिहास की एक ऐसी टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे ज्यादा आईसीसी खिताब जीते। एक ऐसी टीम जो आज दुनिया की तमाम दिग्गज टीमों को आए दिन कड़ी चुनौतियां देती है। एक ऐसी टीम जो बार बार ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को ललकारती है। एक ऐसी टीम जो अपने शानदार कमबैक के लिए जानी जाती है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में साल 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम एक बेहद बुरे दौर से गुजरी। पहले इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट और वनडे में मिली करारी हार, और फिर 2012 एशिया कप में टीम इंडिया फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, जो टीम इंडिया और इंडियन फैंस के लिए कभी ना भूलने वाली घटना थी। हर तरफ टीम इंडिया का मजाक उड़ाया जा रहा था। बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर कह रहे थे कि टीम इंडिया तो घर का शेर है, घर के बाहर जाते ही शेर लड़ना ही भूल जाते हैं। वो समय ही ऐसा था जब भारतीय खिलाड़ी लगातार विदेशों में स्ट्रगल कर रहे थे। विदेश में जाकर सीरीज जीतना तो दूर की बात, बल्कि टीम इंडिया के लिए तो एक आदत मैच जीतना भी मुश्किल हो जाया करता था। यह वही समय था जब भारतीय टीम बदलाव के दौर से गुजर रही थी। सचिन, सहवाग, गंभीर जैसे खिलाड़ियों के खराब फॉर्म के चलते अब उनके रिटायरमेंट की खबरें आना शुरू हो गई थी। ऐसे में भारतीय मैनेजमेंट ने नए चेहरों पर दांव खेलना शुरू कर दिया। सहवाग और गंभीर की ओपनिंग जोड़ी के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा को नंबर 6 से सीधे ओपनिंग में उतार दिया। रोहित शर्मा ने धोनी के इस फैसले को ही सही साबित किया और टीम इंडिया के लिए ओपन करते हुए अच्छा प्रदर्शन करने लगे। तो वहीं दूसरे एंड से ओपनिंग में कई बदलाव के बाद आखिरकार शिखर धवन को टीम इंडिया में जगह मिल गई। इस साल चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड के सरजमी पर खेले जाने वाली थी। ऐसे में भारतीय टीम के कुछ बीते सालों से विदेशों में लचर प्रदर्शन को देखते हुए किसी को भी भारतीय टीम से कुछ खास उम्मीद नहीं थी। बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों को इस टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार मान रहे थे। इंग्लैंड की धरती वही सरजमी थी जहां ठीक 2 साल पहले इंडिया टेस्ट में 4-0 से व्हाइट वॉश होकर घर लौटी थी। तो वही T20 और वनडे में भी इंडिया को करारी हार मिली। ऐसे में टीम इंडिया के लिए चुनौतियां किसी बड़ी चट्टान से कम नहीं था। एक तरफ 125 करोड़ देशवासियों की आशाएं इस युवा टीम से थी, तो दूसरी तरफ हर कोई टीम इंडिया को सिर्फ घर का शेर बोल रहा था। इन चुनौतियों के बीच भारतीय टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हुई। पहले ही मुकाबले में सामने उस वक्त अपनी शानदार फॉर्म से गुजर रही साउथ अफ्रीका थी, जिसके पास उस वक्त का सबसे खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण, जिसमें डेल स्टोन, मॉर्ने मार्कल जैसे खूंखार गेंदबाज थे। तो वे बल्लेबाजी में एबी डिविलियर्स, फेफ डु प्लेसी और हाशिम अमला जैसे बड़े नाम मौजूद थे। इस मुकाबले में टीम इंडिया की नई ओपनिंग जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्डिफ के मैदान पर शिखर धवन के शानदार शतक की बदौलत भारत ने अपने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 26 रनों की मात दे दी। Lovely shot. He packs a punch, Shikhar Dhawan. Moves on to 98. Well, he's going to get more runs and get his 100. He's taking his helmet off. There he goes again, just the way he did in Mohali when he got that first 100 of his on debut. That was a 187 of 174 balls, and this time it's 102 of 80 balls. अगला मुकाबला वेस्ट इंडीज से था। इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा के शानदार प्रदर्शन की वजह से भारत ने 8 विकेटों के बड़े अंतर से ये मैच जीत लिया। India win the match in a comprehensive manner by 8 wickets. Jadeja was the obvious choice for the man of the match award. The win has ensured India faces the semi-finals. ग्रुप बी में भारत का अंतिम मुकाबला चित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ था, जो 2012 में भारत को उसी के घर पर वनडे सीरीज हराकर लौटी थी। ऐसे में ये मुकाबला भारत के लिए उस हार प्रतिशोध की तरह था, लेकिन इस बार पाकिस्तान के लड़ाके भारतीय शेरों के आगे नहीं टिक पाए और भारत ने यह मुकाबला 8 विकेटों के बड़े अंतर से जीत लिया और इसी तरह भारतीय टीम सेमीफाइनल में जा पहुंची। Winning the prestigious battle against Pakistan will certainly be a big morale booster for Mahendra Singh Dhoni's men as they await their semi-final opponents, whom they will take on in the second semi-final in Cardiff on June of 20. The win also gives India's first in Champions Trophy, having lost against the same opponents in 2004 and 2009 editions of the tournament. सेमीफाइनल में जहां भारत का सामना पड़ोसी देश श्रीलंका से था, जो कि मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल तक पहुंची थी। खैर, टीम इंडिया इस चुनौती का बखूबी सामना किया और इस मुकाबले में अपना दमदार खेल दिखाते हुए श्रीलंका को भी एक बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। So India home in 35 overs for the loss of 2 wickets with 15 overs to spare. Kohli remained unbeaten on 58 runs. India will now take on hosts England in the summit clash at Birmingham
on Sunday. फाइनल तक के इस सफर में टीम इंडिया ने अपने ज्यादातर मुकाबले बड़े अंतर से जीते थे। टीम इंडिया की ओर से शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी लगातार बड़े रन कर रही थी, तो वहीं मिडिल और लोअर ऑर्डर में विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव जिनके साथ अश्विन जडेजा की जोड़ी अपने दमदार प्रदर्शन से हर मुकाबले को एक तरफा कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके अब सामने कोई छोटी मोटी चट्टान नहीं थी, बल्कि पूरा विशाल एक पहाड़ था। इंग्लिश टीम साउथ अफ्रीका को एक तरफ मुकाबले में हराकर फाइनल में पहुंची थी, जहां होम एडवांटेज उनके पास था। कप्तान एलिस्टर कुक की अगुवाई में इंग्लिश टीम के पास इयान बेल, जो रूट, इयान मॉर्गन और बटलर जैसे अनुभवी बल्लेबाज थे। तो वहीं गेंदबाजी में जेम्स एडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और रवि बोपारा जैसे खिलाड़ियों से सजी इंग्लिश टीम किसी भी कीमत पर इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतना चाहती थी। 23 जून 2013 बर्मिंघम का एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड। फाइनल मुकाबले के दिन जहां हर कोई मैच शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो वहीं इंद्र देवता को कुछ और ही मंजूर था। लगातार बारिश की दखलंदाजी ने इस मुकाबले को सीमित ओवरों तक रोक दिया। जो मैच अभी 50 ओवर का दिखाई दे रहा था, वह महज अब 20 ओवरों तक सिमट कर रह गया। रात 9:45 बजे भारत और इंग्लैंड अब एक दूसरे के आमने सामने थे। सिक्का उछाला जाता है और सिक्का इंग्लिश टीम के पक्ष में गिरा। ओवरकास्ट कंडीशन को देखते हुए कप्तान एलिस्टर कुक ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमों के प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार थी। टीम इंडिया की ओर से पारी का आगाज करने रोहित और धवन मैदान पर उतरे। कंडीशन पूरी तरीके से ओवरकास्ट हो चुकी थी। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान थी, तो ये बताने के लिए काफी थी कि अब ये मुकाबला 70% उनकी झोली में आ गया है। आज परिस्थितियां पूरी तरीके से उनके पक्ष में थी। उन्हें बस चैंपियंस ट्रॉफी की चमकती ट्रॉफी पाने के लिए महज एक कदम ही बढ़ाना था। ऐसे में इंग्लैंड का जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला था, वह पूरी तरीके से सही साबित हुआ। पारी का चौथा ओवर जब टीम इंडिया का स्कोर महज 19 रन था, तब स्टुअर्ट ब्रॉड ने महज 9 के निजी स्कोर पर रोहित शर्मा की किल्लियां भी कर दी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर चुका था। Knocked him over. That's a good ball. जो ये बताने के लिए काफी था कि टीम इंडिया के लिए ये मुकाबला आग से खेलने जैसा है, जिसमें उसके जलने के पूरे चांस है। रोहित शर्मा का इस तरह आउट होना टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में रोहित बेहद शानदार फॉर्म में चल रहे थे। एक तरफ रोहित शर्मा आउट हुए, तो दूसरी तरफ शिखर धवन का साथ देने आए विराट कोहली। विराट कोहली भी संभल कर बल्लेबाजी करने लगे। मतलब साफ था कि कम रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ाते रहना, क्योंकि आज विकेट में स्विंग और बाउंस के पीछे के बाकी मुकाबलों से कुछ ज्यादा ही था। ऐसे में एक और विकेट टीम इंडिया को मैच से दूर कर सकता था, लेकिन काफी देर से खामोश शिखर धवन ने अब अपना स्वाभाविक आक्रमण खेलना शुरू कर दिया था, जिसका सबूत उन्होंने एडरसन की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर दिया। शिखर धवन के इस छक्के ने इंडियन फैंस को मैदान पर इंडिया इंडिया चिल्लाने को मजबूर कर दिया, लेकिन धवन की ये पारी भी 90 ओवर से आगे नहीं बढ़ सकी। शिखर धवन ट्रेडवेल के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन को लौट गए। ये शिखर ही थे जो टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रन बना चुके थे। ऐसे में विराट शिखर धवन का इस तरह जल्दी आउट होना टीम के लिए किसी बड़े अफसोगुन के संकेत दे रहा था, क्योंकि विराट को छोड़कर आगे आने वाले बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए थे। वही मैदान पर हर एक गेंद को खेल पाना भारतीय बल्लेबाजों के लिए कड़ा इम्तिहान हो रहा था। ये वही समय था जब गेंदबाज टीम इंडिया पर कुछ इस तरह हावी हो चले थे। टीम इंडिया के बल्लेबाज एक रन के लिए भी तरस गए थे, लेकिन इसी बीच विराट कोहली टीम इंडिया के संकट मोचन बनकर खेल रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर से लगातार विकेटों का पतन होता जा रहा था। पहले पारी के 12वें ओवर में दिनेश कार्तिक 6 के निजी स्कोर पर इयान मॉर्गन के हाथों कैच आउट होकर जेम्स ट्रेडवेल के शिकार बने। इसके बाद सुरेश रैना एक और MS धोनी 0 रन के निजी स्कोर पर 13वें ओवर में बोपारा ने पेवेलियन की राह दिखा दी। Is that straight to the fielder? It is. Can you believe that? It's a maiden over. पारी के 13वें ओवर हो चुके थे और भारत का स्कोर महज 66 रन का था। अब बचे 7 ओवरों में कोई चमत्कार ही था जो इस मैच में भारत की वापसी करा सकता था, जो कि उस वक्त दूर तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। भारतीय फैंस के चेहरों पर मायूसी और इस मुकाबले को हार जाने का डर साफ दिखाई दे रहा था। इसी मायूसी के बीच टीम इंडिया के लिए संजीवनी बनकर आए ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। मैं पुत जट दा मन
जिन्होंने संभल कर खेलते हुए विराट कोहली के साथ पारी को आगे बढ़ाया और टीम का स्कोर 18वें ओवर के खत्म होने तक 100 के पार पहुंचा दिया। भारत के पास अब सिर्फ 2 ओवर बचे थे और यही 2 ओवर पूरे खेल का समीकरण बदल सकते थे। इन 2 ओवरों में भारत को जितना हो सके उतने रन बनाने थे, जिससे टीम इंडिया इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी के आगे एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर पाए। 19वें ओवर की शुरुआत में ये जिम्मा क्रीज पर 43 रन बनाकर सेट हो चुके विराट कोहली ने अपने कंधों पर उठाया और फिर इंग्लिश गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन कोहली अपने इस इरादे में कामयाब नहीं हो सके। 19 ओवर में जेम्स एडरसन को एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कोहली अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन आउट होने से पहले कोहली ने 34 गेंदों में 43 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। ये विराट कोहली की पारी थी जिसने भारत को मुश्किलों से उभरते हुए एक अच्छे फाइटिंग टोटल तक पहुंचने की नींव रखी थी। अब क्रीज पर मौजूद थे जडेजा और टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज वापस जा चुके थे और पारी के 19 ओवर पूरे हो चुके थे। यहाँ से जडेजा के पास सिर्फ 6 गेंदें थी और स्ट्राइक पर मौजूद थे रविचंद्रन अश्विन। 20वें ओवर से दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन सिंगल लेने के चक्कर में इयान बेल की जबरदस्त फील्डिंग के जरिए रन आउट हो गए। Full length down the ground. See his cloth that he's not hit it. They're going to come back for 2. He's got to go. Hit the stumps. He's gone. अब टीम इंडिया का स्कोर था महज 119 रन। अब 4 गेंदों में जडेजा को वो करना था जिससे टीम इंडिया कम से कम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सके। उस वक्त टीम ब्रेसनैन गेंदबाजी कर रहे थे, जिसमें चौथी गेंद पर जडेजा ने ब्रेसनैन को लेग साइड में एक शानदार छक्का जड़ा और कुछ सिंगल डबल की मदद से 20 ओवर के समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को 129 रनों तक पहुँचाया। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की ओर से विराट कोहली ने सर्वाधिक 34 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 43 रन बनाए। वहीं रविंद्र जडेजा ने 25 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 33 रन बनाए। और ये रहा इंग्लिश टीम के गेंदबाजों का बॉलिंग कार्ड। इंग्लिश टीम की ओर से रवि बोपारा ने 4 ओवर में 20 दे करके सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। अब इंग्लिश टीम के सामने 20 ओवर में महज 130 रनों का लक्ष्य था। जब सामने वाली टीम के पास एलिस्टर कुक, इयान बेल, जो रूट, इयान मॉर्गन और बटलर जैसे तूफानी बल्लेबाज हो तो कोई भी लक्ष्य इस बल्लेबाजी क्रम के आगे बौना साबित हो सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना, हर एक रात के बाद एक नया सवेरा हमारा इंतजार करता है। आज भारतीय गेंदबाज कुछ और ही करने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। इंग्लिश टीम की ओर से एलिस्टर कुक और इयान बेल पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। भुवनेश्वर कुमार ने पहला ओवर बेहद कसा हुआ किया और महज 2 रन ही दिए। इसके बाद अगला ओवर करने आए उमेश यादव और उन्होंने इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक को 2 रन के निजी स्कोर पर स्लिप में कैच कर भारत को पहला सफलता दिखाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे जोनाथन ट्राट ने इयान बेल के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट दिखाए, लेकिन जब 5 ओवर में टीम का स्कोर 28 रन था तब जोनाथन ट्राट को 20 के निजी स्कोर पर रविचंद्रन अश्विन ने धोनी के हाथों स्टंप कराकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे जो रूट भी कुछ खास नहीं कर सके और अश्विन की गेंद में एक खराब शॉट खेलकर ईशांत शर्मा के हाथों कैच हो गए। जब 9 ओवरों में टीम का स्कोर 46 रन था तब इयान बेल भी 16 गेंदों में 13 रन बनाकर जडेजा की गेंद पर विकेट के पीछे धोनी के हाथों स्टंपिंग हो गए। अब ये मैच बराबरी पर आ गया क्योंकि भारतीय गेंदबाज लगातार कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, जिस कारण इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रन बनाने में बेहद दिक्कत पेश आ रही थी। लेकिन अब बल्लेबाजी करने उतरे इयान मॉर्गन और रवि बोपारा बेहद संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि अब ये दोनों इसी तरह खेलते हुए टीम को जीत के करीब तक ले जाएंगे और हुआ भी कुछ ऐसा है। 9 ओवर खत्म होने तक जहां टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 46 रन था, तो वहीं अब 17 ओवर खत्म हो गए थे और टीम का स्कोर 110 रनों तक जा पहुंचा था। और इंग्लैंड की ओर से मॉर्गन और बोपारा अभी भी क्रीज पर बने हुए थे, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था क्योंकि अब जीत इंग्लैंड के लिए महज औपचारिकता ही बन गई थी। लेकिन बावजूद इसके कप्तान धोनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने 18वां ओवर ईशांत शर्मा को पकड़ा दिया, जो कि पूरे टूर्नामेंट में खूब रन आ रहे थे। इसलिए धोनी के ईशांत शर्मा को गेंद देने के फैसले पर बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट भी शॉक्ड रह गए थे। और पहले 2 गेंदों में हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहली गेंद पर इयान मॉर्गन ने लेग साइड में ईशांत को एक झन्नाटेदार छक्का जड़ा और अगली गेंद पर 2 रन लेकर ईशांत को 2 गेंदों पर 8 रन ठोक डाले। मॉर्गन और बोपारा के ताबड़तोड़ शॉट्स को देखकर तो यही लग रहा था कि ये मैच जल्दी ही खत्म हो जाएगा और इंग्लैंड इस ट्रॉफी को आसानी से जीत लेगा।
उस वक्त प्रेशर ईशांत शर्मा के ऊपर साफ दिख रहा था। ऐसे में धोनी उनसे बातचीत करने आए। इसके बाद ईशांत शर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद स्लोअर 1 फेंकी और मोर्गन अश्विन के हाथों 30 गेंदों में 33 रन बनाकर कैच आउट हो गए। इसकी अगली गेंद ईशांत शर्मा ने शॉर्ट पिच फेंकी, जिस पर रवि बोपारा 30 के निजी स्कोर पर अश्विन के हाथों एक कैच आउट होकर पवेलियन को लौट गए। ये 2 अहम विकेट इंग्लैंड के लिए बहुत बड़े झटके थे, तो वहीं भारत को इस मुकाबले में वापस लेकर आ गए थे। अब इंग्लैंड को जीत के लिए केवल 2 ओवर में 18 रन की जरूरत और क्रीज पर तूफानी बल्लेबाज जोस बटलर और साथ में आखिरी ओवरों में बड़ी बड़ी हिट लगाने वाले टीम ब्रेसनैन। पारी का 19वां ओवर, जहां सभी को लग रहा था कि धोनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, उमेश यादव को गेंद पकड़ाएंगे, लेकिन उम्मीद के उलट धोनी ने रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई और जडेजा ने पहले ही गेंद पर बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। बटलर के इस अहम विकेट में अब मैच में टीम इंडिया को पूरी तरीके से वापस ला दिया। इस ओवर की चौथी ही गेंद पर रोहित शर्मा के शानदार थ्रो ने टीम ब्रेसनैन को रन आउट कर इंग्लैंड को 8वां झटका दिया। आखिरी ओवर में जब इंग्लैंड को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे, तो धोनी ने गेंद अश्विन को थमाई, जिसकी शुरुआत 5 गेंदों में ट्रेंडवेल और ब्रॉड ने एक चौके की मदद से 9 रन बना डाले। अब इंग्लिश टीम को ये मैच जीतने के लिए महज एक गेंद में 6 रन की दरकरार थी। मैच की आखिरी गेंद अश्विन के हाथ में थी और सामने थी बल्लेबाज जेम्स ट्रेडवेल। अपनी कैरम बॉल के लिए मशहूर रविचंद्रन अश्विन ने आखिरी बॉल कैरम बॉल ना डालकर नॉर्मल ऑफ स्पिन बॉल डाली। बल्लेबाज जेम्स ट्रेडवेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बीट हो गए और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना और इस तरह टीम इंडिया ने इस मैच को 5 रनों से जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। That is brilliantly done. India win the Champions Trophy as England capitulate. The winners of the Champions Trophy 2013, India. ये रहा इंग्लिश बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। इंग्लिश टीम की ओर से यान मॉर्गन ने सर्वाधिक 30 गेंदों में 3 चौके और एक छक्के की मदद से 33 रन बनाए। और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का बॉलिंग कार्ड। टीम इंडिया की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 4 ओवर में 15 गेंद दे करके 2 विकेट चटकाए। वहीं रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 24 रन दे करके 2 विकेट चटकाए। इस पूरे सीरीज में शिखर धवन को सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था। वहीं रविंद्र जडेजा को फाइनल में मैच विनिंग प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया इकलौती ऐसी पहली टीम बन गई जिसने आईसीसी के सभी खिताब अपने नाम किए थे। उस दिन टीम इंडिया ने इंग्लिश सरजमी पर इंग्लैंड को हराकर जो इतिहास रचा था, उसकी चमक क्रिकेट इतिहास के पन्नों में आज भी ताजा है। उस दिन हर कोई टीम इंडिया के अद्भुत खेल का कायल हो गया। तब पूरी दुनिया ने युवाओं से सजी टीम इंडिया का लोहा माना था। चैंपियंस ट्रॉफी की उस जीत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि अब टीम इंडिया न केवल घर बल्कि विदेशों में भी जीत हासिल कर भारतीय तिरंगा लहरा सकती है। तो दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी शानदार पारियों की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।